नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे भगवान श्री राम के बाल सखा निषाद राज के दुर्ग की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर श्रृंगेरपुर धाम के रूप में निषाद राज के दुर्ग को सरकार द्वारा विकसित करवाया जा रहा है, लेकिन श्री राम से जुड़े निषाद राज के इस दुर्ग पर आक्रांताओं की नजर लग गई है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि 17वीं शताब्दी में इस दुर्ग के कैंपस में औरंगजेब ने मस्जिद का निर्माण करवा दिया था, जिसका उस समय भी काफी विरोध हुआ था और आज तक उसका विरोध होता चला आ रहा है। समय के साथ साथ मस्जिद जीर्ण शीर्ण होती गई, लेकिन 1980 के दशक में कांग्रेस काल में इस दुर्ग में नए मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक नई मस्जिद का निर्माण मुगलकालीन मस्जिद के अवशेष पर करवाया गया। योगी कैबिनेट में मत्स्य विभाग के मंत्री और निषाद समाज के बड़े नेता डॉक्टर संजय निषाद राज के दुर्ग में निर्माण कराए गए मस्जिद का लगातार विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि वो मस्जिद को निषाद राज दुर्ग के कैंपस से हटा लें और इसके लिए डॉक्टर निषाद ने मुस्लिम समाज को मार्च तक का अल्टीमेटम भी दिया है और कहा है कि यदि तय समय में मस्जिद नहीं हटाई गई तो निषाद समाज खुद इस मस्जिद को हटा देगा। निषाद समाज के लोग मस्जिद को हटाने के लिए कर सेवा करने को तैयार हैं, वही कर सेवा जो बाबरी विध्वंस और अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए हुई थी। निषाद समाज में मस्जिद को लेकर जबरदस्त आक्रोश है और निषाद समाज के लोग दुर्ग को मस्जिद से मुक्त कराने को लेकर पूरा आंदोलित है। लोग इस मस्जिद का हाल भी बाबरी मस्जिद जैसा कर देना चाहते हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर इसे नहीं हटाया गया तो मस्जिद को शिफ्ट अगर नहीं किया गया तो समाज इसे खुद हटा देगा और मलबे को गंगा में प्रवाहित कर देगा। निषाद राज के दुर्ग में मस्जिद का निर्माण श्री राम और उसके बाल सखा निषाद राज के ऐतिहासिक और पौराणिक साक्ष्य को मिटाने के जैसा है। इस दुर्ग में वो शीशम का पेड़ भी है जहां श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण ने रात्रि विश्राम किया था। गंगा के किनारे बने इस दुर्ग के जिस छोर पर जबरदस्ती इस मस्जिद का निर्माण, जो कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, करवा दिया गया था, उसी गंगा के तीर पर केवट ने श्री राम के पांव पखारे थे और वहीं से श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण को अपनी नाव में बिठाकर उन्होंने गंगा पार करवाया था। यहीं से उनके वनवासी जीवन की शुरुआत भी हुई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे भी यही बताता है कि यह ऐतिहासिक स्थल निषाद राज और श्री राम से जुड़ा हुआ है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस जानबूझकर श्री राम से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों की पहचान मिटाना चाहती है? क्या निषाद राज के दुर्ग के भीतर बने मस्जिद को मुस्लिम समाज स्वयं शिफ्ट कर विवाद को खत्म करेगा या फिर एक लंबी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा? और क्या देश में आक्रांताओं द्वारा मंदिरों के अवशेष पर बने मस्जिदों की पहचान कर उसे भी मुक्त कराया जाना चाहिए या यह विवाद यूं ही चलता रहेगा और इसी तरीके से मस्जिदें जो मंदिर को तोड़ के बनाई गई हैं इसी तरह खड़ी रहेगी? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद संजय निषाद जी का वो बयान भी दिखाएंगे जिसके बाद ये बवाल शुरू हुआ है और उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। वो निषाद राज जो प्रभु श्री राम के वनवास के समय के साथी थे, वो निषाद राज जिनकी नाव में बैठकर प्रभु श्री राम ने गंगा पार की थी, उन्हीं निषाद राज का दुर्ग लैंड जिहाद का शिकार है। श्रृंगेरपुर में निषाद राज के जिस दुर्ग की पुनर्स्थापना की जानी चाहिए थी, निषाद राज के उसी दुर्ग पर अवैध रूप से मस्जिद बना दी गई है। लेकिन अब शायद प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की तरह श्रृंगेरपुर में लैंड जिहाद का शिकार निषाद राज के दुर्ग को समतल करने का समय आ गया है। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने निषाद राज के दुर्ग पर बनी मस्जिद को मिट्टी में मिलाने की घोषणा कर दी। श्रृंगेरपुर भगवान राम के बाल सखा निषाद राज की कर्म भूमि है। निषाद राज के किले में निषाद राज और भगवान राम की पूजा अर्चना होनी चाहिए, न कि मस्जिद बनाकर नमाज होनी चाहिए। जब इंदिरा गांधी ने वहां खुदाई कराई थी उस समय तो वहां पर मस्जिद थी ही नहीं, यानी बाद में इस दुर्ग के ऊपर मस्जिद बना दी गई। फिर धीरे धीरे बढ़कर इस मस्जिद को 1 एकड़ में फैला लिया गया। निषाद राज मुस्लिम नहीं थे बल्कि श्री राम के बाल सखा थे। फिर वहां पर मस्जिद कैसे बन गई? संजय निषाद ने कहा कि अब वक्त आ गया जब भगवान राम और निषाद राज के गले मिलते हुए मूर्ति के अनावरण से पहले इस मस्जिद को यहाँ से हटा दिया जाए।
निषाद राज के किले से मस्जिद को नहीं हटाया गया तो हम स्वयं मस्जिद को हटा देंगे और मलबे को गंगा में बहा देंगे। आपको बता दें कि प्रयागराज शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर में गंगा किनारे निषाद राज का किला है। श्रृंगवेरपुर से ही भगवान राम के वनवासी जीवन की शुरुआत हुई थी। केवट ने यहीं से भगवान राम को गंगा पार कराई थी। अब देखना यह है कि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि की तरह उनके सखा निषाद राज का दुर्ग कब तक लैंड जिहाद से मुक्त होगा। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। यहाँ भगवान राम निषाद राज के किले पर आए थे त्रेता में और निषाद राज को गले लगाए थे और निषाद राज की सेना दिया निषाद राज ने और रावण राज खत्म करके यहीं से दिखाया था। उस निषाद राज के किले पर त्रेता में भगवान राम आए थे तो त्रेता में तो मुसलमान यहाँ थे नहीं, तो निषाद राज के किले पर मस्जिद क्यों है? ये मस्जिद कब अचानक आ गई है? वो हमारे आस्था का केंद्र है। मैं अपील करता हूँ सरकार से, जिस तरीके से अयोध्या से राम मंदिर बनने के लिए मस्जिद को हटवाया गया है उसी तरीके से निषाद राज किले को बढ़ाने के लिए वहाँ से मस्जिद हटा दी जाए, मस्जिद दूसरे जगह शिफ्ट कर दी जाए। नहीं तो हमारे लोग आक्रोश में आ रहे हैं धीरे धीरे और अगले साल तक आते आते निषाद राज की नवमी के अवसर पर उस मस्जिद को उठाकर फेंक देंगे गंगा में। तो मस्जिद को उठाकर फेंक देंगे गंगा में, अगर सरकार ने उसे समय रहते जो अल्टीमेटम दिया है उसे अगर वहां से शिफ्ट नहीं कराया। करेंगे चर्चा और हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की तरफ से भरत सिंह है, नेता कांग्रेस के हैं। इसके अलावा रमेश कुमार मौर्य है निषाद पार्टी के की तरफ से, मेहताब उस्मानी है मुस्लिम स्कॉलर की तरफ से, और रामायण परिगमन पथ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर रामावतार शर्मा जी, वो हमारे साथ हैं। विशेष तौर पे इस प्रोग्राम में हमने उनको आमंत्रित किया है। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं कांग्रेस के भरत सिंह से करना चाहूंगा। भरत सिंह जी, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि इस कैंपस में जो निषाद राज दुर्ग का जो कैंपस है इसमें कहीं भी किसी भी तरीके की मस्जिद नहीं रही है कभी भी, फिर कांग्रेस ने इसे 1980 के दशक में, हालांकि वहां के जो स्थानीय लोग हैं जो ग्रामीण हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर औरंगजेब के द्वारा मस्जिद का निर्माण किया गया था, लेकिन समय के साथ साथ जो है वो जीर्ण हालत में थी, फिर उसको कांग्रेस ने रिनोवेट करा करके इस मस्जिद का निर्माण करवाया। आखिर कांग्रेस क्यों श्री राम के पहचान वाले हर उस जगह की पहचान मिटा देना चाहती है, हर उस जगह पे मस्जिद बनवा देना चाहती है, हर उस जगत को अतिक्रमण कर करके निशान को मिटा देना चाहती है जहां से श्री राम का नाम जुड़ा हुआ है? भरत सिंह जी। मुकेश भाई, ये तो फिर आपने ठिकरा फोड़ा कांग्रेस पे। नहीं, तो ऐतिहासिक साक्ष्य है वो मैंने बताया, मैंने कोई ठीकरा नहीं फोड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, जवाब दे मुकेश भाई। देखिए मुकेश भाई, ये आप बता रहे कि 80 के दशक में कांग्रेस ने बनवाया था। 80 के दशक के बाद कितनी सरकारें आई, अगर वो अवैध था मस्जिद तो आप उसको कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर भाजपा और भाजपा शासित राज्यों में या भाजपा समर्थित जितने भी पार्टियां हैं, ये देश कानून से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा कि ये देश धमकी से चलेगा, ये देश मस्जिद और मंदिर को तोड़ने से चलेगा? मुकेश जी, ये समझने वाली बात है कि आखिर इस एजेंडे को चला कौन रहा है। ये एजेंडा आखिर 2014 से शुरुआत हुई है। उसके पहले तो हम सभी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सभी हम लोग मिलजुल के इस देश में रहते हैं। और शायद हमारे देश की खूबसूरती भी मुकेश भाई इसी में है कि हम सभी जाति धर्मों को लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। अब कुछ लोग नए आए हैं और वो जो है एक एजेंडा चला रहे हैं कि ये मंदिर है और ये मस्जिद है। ये सबको पता है, हर हिंदू भाई को, मैं भी हिंदू हूं, मुझे भी पता है कि मंदिर है, मंदिर में पूजा करना चाहिए। अब कोई आके सिखाएगा हिंदुओं को कि मंदिर में किस तरह से पूजा करना चाहिए? तो वो हास्यास्पद है। मैं कहता हूं कि 80 के दशक में ये किसने बनाया था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बनवाया था क्या मस्जिद? उसके बाद में सपा बसपा इजाजत उन्हीं की सरकार ने दी थी। सरकार, देखिए सरकार ने क्या कहा भाई, अगर व्यक्ति आता है और ये कहता है कि भाई ये बना दीजिए, ये हमको चाहिए मंदिर या मस्जिद, देश में क्या कहेंगे कि नहीं आप मत बनाओ, या ये कोई अगर गजब बात कह रहे हैं आप भरत सिंह जी। तब तो ठीक है, सरकार को अभी मांग की जा रही है सरकार से जैसे शिफ्ट कर दीजिए, तो सरकार को तुरंत शिफ्ट कर देना चाहिए, फिर इतना इंतजार किस बात का? देखिए नहीं, यही बात तो बाबरी विध्वंस में यही हुआ था। बाबरी ढांचे को शिफ्ट करने की बात हुई, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई,
काशी मथुरा में यही विवाद चल रहा है, ज्ञानव्यापी में यही विवाद चल रहा है, सब जगह तो यही विवाद चल रहा है ना। काशी विश्वनाथ में भी यही विवाद है। क्या मैं भी मुकेश जी ये आपसे पूछूं कि जो 200-300 साल पहले या 100 साल पहले जो मस्जिद बन गई है, जो मंदिर बन गई है, क्या उसको फिर से ये जो है ध्वस्त किया जाए, तोड़ा जाए, फिर से जो है एक नहीं, उसे बचाने के लिए तो आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया ही था ना, उसे बचाने के लिए ही तो आप लोगों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया था, जिसके कारण ये सारा विवाद है। क्योंकि वो उस एक्ट के कारण ही सारी मस्जिदें अभी भी बनी हुई है और उसके गर्भ में जो है मंदिर के अवशेष है, और हर एक मंदिर को तोड़ के जो मस्जिदें बना दी गई है उसी को मुक्त कराने के लिए तो इतना विवाद हो रहा है। अगर मुकेश जी, अगर इतना ही अगर भाजपा को विरोध था, अगर इतना ही उनको लग रहा था, तो उन्होंने जब ये विधेयक आया तो उसके खिलाफ विरोध क्यों नहीं किया? चलिए ठीक है, इस पे क्या चर्चा करें। 1991 में बीजेपी की पॉलिटिकल पावर क्या था, बीजेपी का एवरीबॉडी नोज, वो इतने पावरफुल नहीं थे। डॉक्टर रामावतार शर्मा जी हमारे साथ है, डॉक्टर रामावतार शर्मा जी के मैं पास जाऊंगा। रामावतार जी, आवाज आ रही है आपको? और एक बार अगर आप फ्रेम में आ जाते तो ठीक होता। आप बिल्कुल फ्रेम से बाहर जा रहे हैं रामावतार जी। मैं तो फ्रेम में हूँ, कुछ गड़बड़ है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं एक बार पीसीआर टीम से कहूंगा कि एक बार फ्रेम को सही करें डॉक्टर रामावतार जी का। और आप थोड़ा सा अगर दूर हो जाए अपने कैमरा से तो शायद फ्रेम को बनाने में आसानी होगी। तब तक मैं एक बार निषाद पार्टी के जो हमारे साथ राकेश कुमार मौर्य जी जुड़े हुए हैं उनके पास में जाना चाहूंगा। राकेश जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके का बयान संजय निषाद जी ने दिया है, आपकी पार्टी के जो नेता है, केंद्र मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश में, क्या आपको लगता है जो अल्टीमेटम जिस तरीके से दिया है, मार्च अगर सरकार नहीं करेगी तो आप लोग जो कह रहे हैं, जो जैसा कि संजय निषाद जी ने कहा है कि हम खुद से शिफ्ट करेंगे, खुद से शिफ्ट करने का क्या मतलब है? क्या तोड़फोड़ करेंगे? क्या कार सेवा की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से बाबरी ढांचे के साथ हुआ वही हाल करेंगे, तो क्या कार सेवा करके उसे भी विध्वंस किया जाएगा और मलबे को गंगा में प्रवाहित किया जाएगा? सभी को जय निषाद राज, जय श्री राम। माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी के, उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वो बहुत सोच समझ के दिया है और उनका वक्तव्य पूरी तरीके से तर्कपूर्ण और आधार से आधारित है। क्योंकि हमारा जो किला है वो त्रेता युग का है। जब हमारा त्रेता युग है उस समय कोई मुसलमान भारत में आगमन नहीं हुआ था। भारत में मुसलमानों का जो आगमन हुआ है उसे आए आज 900 या 1000 साल हुआ है। जब वो जमीन जिहाद कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो भी हमारी धरोहर है, हिंदू संस्कृति से जुड़ी चीज है, उसे डिस्ट्रॉय तोड़ के वहां वो अपनी मस्जिदें और अपना मकबरा, अपना करबला बना रहे हैं। और आने वाले समय में जो भी जगह खुदाई हो रही है वहां हमारे पुरातात्विक सर्वेक्षण में वो हमारे हिंदू धर्म के अवशेष निकल रहे हैं। तो इनके जो पूर्वज थे मुसलमानों के, उन्होंने ही हमारी मंदिरों को तोड़ा, हमारे लोगों का कत्ल किया और अपनी मस्जिदें बनाई। आज जब हमारी बीजेपी की सरकार है, माननीय योगी मोदी की सरकार है, हम उनके सहयोगी दल हैं, तो हम अपने हक अधिकार और अपनी चीजों को छुड़ाने के लिए हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। रही बात हमारे डॉक्टर जी, लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। राकेश से फिर से संपर्क करना चाहेंगे तब तक मेहताब उस्मानी जी के पास मैं जाना चाहूंगा। मेहताब, क्या आपको आवाज मिल रही है? सर जी राकेश जी, अगर आप जुड़ गए तो अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं मेहताब जी के पास जाऊंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद जी ने, उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वो पूर्णतः सत्य और सही है। और मैं मुस्लिम समाज से पूरी तरह नहीं राकेश जी, जो मैंने ये नहीं कहा कि जो आपके नेता डॉक्टर संजय निषाद जी ने कहा है, मैंने उस पर सवाल नहीं उठाया। मैंने कहा कि आपके संजय निषाद जी ने जो कहा है कि खुद से कार सेवा करके बाबरी जैसा हाल करेंगे और गंगा में विसर्जित करेंगे मलबे को, इसका मतलब क्या है? तोड़ेंगे मस्जिद, जो मस्जिद है उसको तोड़ दिया जाएगा, विध्वंस कर दिया जाएगा, मलबे को गंगा में फेंक दिया जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। मैं यही चाह रहा हूं आपसे, इसको साफ करें आप। फिर से हमारा संपर्क टूट गया है। मेहताब जी, क्या आपको लगता है कि जितने भी इस तरीके के विवादित स्थल है, जितने भी इतने विवादित मस्जिद है, क्यों आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज बैठ करके साथ में बात करे और ऐसे विवादित जगहों को खुद से सुपुर्द कर दे हिंदुओं को? देखिए, अभी कांग्रेस ने ये कहा था कि देश संविधान से, अरे देश तो संविधान से चलेगा, लेकिन
लेकिन पार्टी तो संविधान से नहीं चल सकती ना। पार्टी तो पार्टी तो मस्जिद तोड़ के चलेगी, मज़ारे तोड़ के चलेगी, मुसलमानों को गाली दे के चलेगी, मुसलमानों को बेघर करके चलेगी। पार्टी तो इससे चलेगी ना इनकी। पार्टी तो कैसे चलेगी? पार्टी भी संविधान से ही चलता है उस्मानी जी। आपको देखा, हर एक पार्टी का अपना संविधान होता है और वो संविधान देश के संविधान के अनुरूप बनाया जाता है। बात पूरी नहीं होती। देखिए, अगर संविधान से चलती तो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मंत्री ये नहीं कहता कि मैं उठाकर मस्जिद दूंगा, मैं बहा दूंगा, तोड़ दूंगा। ये गुंडे वाली भाषा जो अपना रहे हैं ना, ये संवैधानिक भाषा नहीं है। ये तो एक गली छाप गुंडा बोलता है ये भाषा तो, कि मैं तोड़ के फेंक दूंगा। अरे आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उसकी तो मर्यादा रखिए। आप मंत्री हैं, मंत्री पद की तो मर्यादा रखिए। आपको ये भाषा शोभा नहीं देती। आप तो ऐसे खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं कि उठा के फेंक दूंगा मस्जिद, गंगा में बहा दूंगा, तोड़ दूंगा। अरे कोई हलवा है क्या उठा के तोड़ दोगे तुम? हैं? कोई हलवा है क्या? उठा के तोड़ दोगे साहब, आपकी मर्जी है। ना कोर्ट, ना कचहरी, ना कुछ नहीं, आपकी मर्जी है। जहां से मर्जी उठा के तोड़ दोगे मस्जिद आप। नहीं, आपने पूरी बात नहीं सुनी उस्मानी। आपने मेहताब उस्मानी पूरी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि सरकार से कहा है कि सरकार इसे शिफ्ट करा दे, दुर्ग से बाहर कर दे, और अगर नहीं करवाया तो वो खुद से करेंगे। तो वो तो पहले टाइम दे रहे हैं ना, मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है। कौन है अल्टीमेटम? अभी तो आप ही कह रहे हैं सरकार के मंत्री हैं। मंत्री है भाई, निषाद पार्टी के नेता तो है, मंत्री भी है ना साथ में। मंत्री हैं तो अल्टीमेटम देंगे, इस भाषा में बात करेंगे वो। अच्छा, बोले किस भाषा में बात किया जाए कि वो शिफ्ट हो जाए? मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय जी से उसी भाषा में बात करने के लिए। आप बताइए कौन सी भाषा का इस्तेमाल हो कि आपका जो ये मस्जिद है वो वहां से शिफ्ट हो जाए आराम से और कोई विवाद ना हो। भाषा बताइए आप जरा, वो जो भी ड्राफ्ट आप करना चाहते हैं बताइए, मैं संजय जी से वही बोलवा दूंगा आपको। संगति जो है आदमी को उसी राह पे ले जाती है जिस राह पे वो चलना चाहता है। ये 1, 2, 4 इनके एमएलए हैं, ये पार्टी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। पहचान कोई बन रही नहीं तो मुसलमानों को। मेहताब उस्मानी आपने कहा कि वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा नहीं, इस भाषा में नहीं करना चाहिए इस्तेमाल। ठीक है, कौन सी भाषा का इस्तेमाल है जो आपको समझ में आ जाए और ये सारा विवाद जो है भाषाई विवाद में ही खत्म हो जाए, बातचीत से ही खत्म हो जाए? मतलब वो भाषा बता दीजिए, वो ड्राफ्ट बता दीजिए, क्या होना चाहिए वो? मैं बता रहा हूँ ना, उनकी भाषा ये होनी चाहिए थी कि भाई मस्जिद जहाँ है वहीं रहेगी। अच्छा, ये भाषा ये तो सुन लीजिए, पूरी सुन लीजिए सर, ठीक है। मस्जिद जहाँ है वहाँ रहेगी। इस बात को कौन डिसाइड करेगा? सरकार डिसाइड करेगी, मैं डिसाइड करने वाला कोई नहीं हूँ। उनको ये बोलना था, ये थोड़ी है कि सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। अच्छा, क्यों वहां रहनी चाहिए? क्यों रहनी चाहिए भाई? आप किसी की दूसरे की जमीन पे, दूसरे के राम से जुड़ा हुआ वो स्थल, वहां मस्जिद क्या करेगी? वहां आप क्यों पहचान मिटाना चाहते हैं? आपको किसने कहा आपकी जमीन है वो? किसने कहा? अच्छा चलिए, किसने कहा? ठीक है, मुझे पता था आप ये बात करेंगे और इसीलिए डॉक्टर रामअवतार शर्मा जी को मैं अपने साथ जोड़ के रखा हूं। किसकी जमीन है, क्या है, वो बताएंगे। रामअवतार शर्मा जी बताएं जरा सा इस जगह के बारे में, इसकी ऐतिहासिकता के, इसकी पौराणिकता के बारे में और इसके महत्व के बारे में जरा मेहताब उस्मानी को बताएं कि क्यों इस जमीन पे मंदिर होना चाहिए, निषाद जी का दुर्ग होना चाहिए, निषाद राज का दुर्ग होना चाहिए, मस्जिद यहाँ पर क्यों नहीं होनी चाहिए? जरा इसके महत्व के बारे में आप बताएं रामअवतार जी। देखिए, जब भगवान श्री राम रंगवेरपुर आए और गंगा पार की, तो रामायण में, रामचरितमानस में और श्री वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि उन्होंने वहां भगवान शिव का पूजन किया। और इतना ही नहीं, जब गांव के क्षेत्र के लोगों से बातचीत हुई मेरी शोध के दौरान, तो लोगों ने कहा कि ये मस्जिद तो कभी औरंगजेब के समय में बनी थी और कांग्रेस के राज्य में इसका सुधार हुआ है, ये टूट फूट गई थी क्योंकि वो मस्जिद इतनी पुरानी चल नहीं सकती थी। लेकिन बाद में कांग्रेस के राज्य में यहाँ मस्जिद का पुनर्निर्माण हुआ है। अब भी वहां लगभग 30% मुसलमान हैं, 70% हिंदू हैं। अधिकांश लोगों के मन में आज भी टीस है कि भाई भगवान शिव का मंदिर था और उसे देखकर उनको अच्छा नहीं लगता। लोग प्रयास कर रहे हैं और मुझे तो यह भी संदेह है कि यदि इस मसले का हल नहीं हुआ तो वहां एक वैमनस्य भी पैदा हो सकता है। इसलिए मैं तो सभी से अपील करूंगा, दोनों समाजों से, कि इस मामले का सौहार्दपूर्ण ढंग से हल कर दिया जाए। और जब राम जी का स्थान है,
भगवान शिव का स्थान है, तो मैं समझता हूँ मस्जिद वहां से बिल्कुल सौहार्दपूर्ण ढंग से हटा लेनी चाहिए। नहीं, ये कह रहे हैं कि वो आपका जगह नहीं है, वो राम की जगह नहीं है। मैं थोड़ा उस पर चाहता हूँ कि आप बताएं कि वो राम की जगह कैसे है, इसकी पौराणिक इसका इतिहास क्या है। मैं वाल्मीकि रामायण में भी है कि सीता जी कहती हैं कि हे माँ गंगा, मैं आपके किनारे जितने देवी देवता हैं मैं उन सब का पूजन करूंगी, कर रही हूं। राम जी ने, लक्ष्मण जी ने पूजा की है। इसी प्रकार गोस्वामी जी ने कहा है कि उन्होंने पार्थिव शिव की पूजा की है। तो जब दोनों तरह का प्रमाण है तो फिर इस बात की जिद क्यों? देखिए साहब, उस समय का कोई टेलीविजन का, उस समय कोई वीडियो कैमरा तो था नहीं। उस समय तो जो लोगों ने कहा, अपने पूर्वजों से सुना, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, उसके आधार पर मैं भी कह रहा हूं। मैंने तो राम जी का मंत्र देखा नहीं था, लेकिन जो हमारे पूर्वज कह गए, आज भी समाज में इस बात की भावना है। मैं उसी के आधार पर कहता हूं कि वो मस्जिद नहीं, वो भगवान शिव का मंदिर ही था। अब बताइए उस्मानी जी, क्या अभी महाराज जी ने कहा कि मैंने भी कभी मंदिर नहीं देखा वहां, हमारे पूर्वजों ने कहा। यही बात तो हमारे पूर्वजों ने कही थी कि बाबरी है मौजूद थी, तो हमारे पूर्वजों बाबरी तो आप कोर्ट से सारे प्रूफ दे नहीं पाए। बाबरी में फैसला हो गया, फिर उसी बात का रिकॉर्ड बजा रहे हैं आप। अरे बाबरी पे तो फैसला हो गया, कोर्ट का तो सम्मान कीजिए। मुझे बोलने दीजिए प्लीज, आप मुझे बोलने दीजिए ना सर। नहीं तो आप गलत बात बोलिएगा तो टाइम नहीं है ना उतना आपकी गलत बात सुनने का। नहीं, मेरी गलत बात नहीं है, मेरी सही बात है। यही बात हम कह रहे हैं कि वहां मस्जिद थी, हमारे पूर्वज बताते हैं, अभी भी मौजूद है निशान। अरे आपके पूर्वज कौन थे? आपके पूर्वज हिंदू ही तो थे, आपके पूर्वज ही पूजा करते थे उस शिव मंदिर में। वो जो शिव मंदिर है ना निषाद दुर्ग में, उसमें आपके पूर्वज ही करते थे पूजा, क्योंकि जब श्री राम आए थे त्रेता में तो कोई मुसलमान का अस्तित्व नहीं था दूर दूर तक धरती पे। कुछ लोग भटक गए थे इधर उधर, वापस कर रहे हैं अपनी। सारे मुसलमान थे दुनिया में, कोई हिंदू तो था ही नहीं, सब मुसलमान थे पूरी दुनिया में, और धीरे धीरे करके सब हो जाएंगे। तो ये तो कहने की बातें हैं कि आपके पूर्वज आप ये इस मुगालते इसी मुगालते में रहे आप। जी रामावतार जी, जी रामावतार जी कुछ बोल रहे हैं। मुझे आपत्ति है कि मुसलमान तो खतने के बाद होता है, पहले तो मुसलमान होता ही नहीं। तो पहले तो सब हिंदू ही आए थे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कृपया अपने शब्दों की मर्यादा रखें और ऐसी बात नहीं बोले कि दूसरे को तकलीफ हो। आप सर मुसलमान तो 1500 साल पहले आए, उससे पहले कहाँ मुसलमान थे? इसलिए मेरा निवेदन है अपने शब्दों की कृपया मर्यादा रखें। ठीक है, भरत सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। भरत सिंह जी, बात हो, देखिए हमारे प्रमाण है, वाल्मीकि रामायण में है, रामचरितमानस में है। अगर इनका कोई प्रमाण हो तो सब देखेंगे, दिखाया जाए। रामावतार जी आपका फ्रेम जो है ना, बिल्कुल आप मोबाइल से दूर हो जाएं थोड़ा। हाँ, अब बस बिल्कुल ऐसे ही रहे। बिल्कुल मुकेश जी मैं आपने मेरे बीच में ये कहा कि कांग्रेस ने अपने हिसाब से संविधान बनवाया। नहीं, मैंने ये बात नहीं कही जी, शायद मुझे संविधान सभा में ऐसा हुआ था। अच्छा, संविधान, हाँ, तो मैं उसलिए कहा था कि भाजपा उस संविधान को पूरी तरह से बदलना चाहे, और वो दिख रहा है। वो दिख रहा है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान को की धज्जियां इस देश में किस तरह से उड़ाई जा रही है। इनके मंत्री आते हैं और कहते हैं कि मैं इसको उखाड़ के फेंक दूंगा, मैं इसको हटा दूंगा, मैं इसको तोड़ दूंगा। ये भाषा नहीं होती किसी मंत्री की जो कि एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। कम से कम अपनी भाषा की मर्यादा को हर मंत्री को, हर विधायक को, हर सांसद को सोचनी चाहिए। दूसरी चीज, शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी चीज कहा कि ये जो है मस्जिद जो बनाई गई थी, आपने पहले शुरुआत में कहा कि कांग्रेस ने करवाया। जब ये देश आजादी नहीं था, उसके पहले से ये मस्जिद है, उसके बाद में फिर ये कांग्रेस ने कैसे बनवा दिया भाई? जब देश आजाद भाई हुआ, जब वो जेल से, देखिए आपको पता है मस्जिद के बारे में, शायद आपको नहीं पता, मेहताब उस्मानी को पता होगा, जिस मस्जिद में नमाज रेगुलर नहीं होती है उस जगह को मस्जिद नहीं कही जाती है। जब ये जीर्णशीर्ण हालत में था वहां नमाज नहीं होती थी, यानी वो मस्जिद नहीं था। और जब मस्जिद अकबर, जब औरंगजेब ने इसे बनवाया, सुन तो लीजिए भरत सिंह जी, सुन तो लीजिए। जब त्रेता युग में, जब यहाँ कुछ भी नहीं था, शिव मंदिर था, तो औरंगजेब तो 17वीं शताब्दी में आया ना, तो 17वीं शताब्दी में बनाया। मेरी बातें रख दूं, आपको ज्यादा जानकारी हो सकती है, लेकिन अब मेरी नहीं, मुझे ज्यादा और कम की जानकारी नहीं है। जो सत्य है वो मुझे पता है। मैं भी सत्य बताता हूँ। अगर ये जिस मस्जिद में
अगर नमाज नहीं होती तो आप मस्जिद नहीं कहते हैं, तो मंदिर में, जिस मंदिर में पूजा नहीं होती है तो मंदिर भी नहीं है। ये किसने कह दिया आपको? जो इस्लाम में वही क्या गजब के आप हिंदू हो भरत सिंह जी, आप घर में पूजा पाठ करते हो, हिंदू हो आप? अरे ये किसने कह दिया? जो इस्लाम में लागू होता है वो क्या हमारे सनातन में भी लागू होता है? धर्म पे आप किसी के धर्म पे उंगली उठाएंगे? अरे मैं क्या धर्म पे उंगली, वो जो उनका फैक्ट है वो बता रहा हूँ। अरे मेहताब उस्मानी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने जो कहा मेहताब, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, मेहताब उस्मानी से पूछ लीजिए ना, वो जानकार आदमी है मेहताब उस्मानी। क्या ये गलत है कि जिस मस्जिद में रेगुलर नमाज नहीं की जाती है उसे मस्जिद नहीं माना जाता है? क्या कुरान और इस्लाम के हिसाब से वो मस्जिद है? बिल्कुल है सर, मस्जिद है वो। वाह, बदल गए आप भी के साथ। अरे आप जाकर के कुरान पढ़िए, मुझे लग रहा है कि आपने कुरान सही से पढ़ा नहीं है, आपने सही से पढ़ा नहीं है। मैंने पढ़ी, मैंने क्लास में पढ़ी है, मेरा सब्जेक्ट था, मेरा सब्जेक्ट था सर, मैंने पढ़ा हुआ है। मेरा तो ईमान है कुरान, तो मुझसे ज्यादा थोड़ी पता होगा आपको। मेरा तो ईमान है कुरान। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लो एक बार जी भरत सिंह जी। जब इस देश में कांग्रेस की राज्य नहीं था, देश आजादी नहीं हुआ था, तब से मस्जिद था। उसके बाद हमारी जब इस देश में कांग्रेस की सरकार बनी या इस देश में संविधान बना, तब तो मस्जिद था ही ना। और ये शर्मा जी ने तो ठीक है, मस्जिद थी, आपने रेनोवेट करवाया ना, रेनोवेट करवाया ना आपने उसे, आपने पुनर्निर्माण करवाया ना, उसका पुनर्निर्माण करवाया ना। तो इस देश में क्या करते? भाजपा के जैसा करते मुस्लिम। अरे क्यों करते? उसको आपको हटा देना था, समतल कर देना था, ये विवाद ही नहीं होता। हम क्यों हटाए? या हम क्यों, हमें इस देश का कैसी भाषा बोल रहे हैं? अरे क्या भाई, समतल होने की तो बात है भाई, जो जिसकी जमीन है उसको दो ना। आखिर बाबरी मस्जिद के टाइम में वही हुआ, कोर्ट ने वही किया ना। लंबी लड़ाई लड़ना क्यों है? अरे आज खत्म करो, कल से गले मिल के रहो, आज खत्म करो ना मामला, रोज इतना लंबा क्यों खींचना? अदालत कहेगी, वो देश की अदालत जो है वो बताएगी। अरे देश की अदालत में जाने से टाइम लगता है, वही तो कह रहे समाज के लोग बैठ करके तय कर लें इसको। तय नहीं करेगी, ये देश की अदालत तय करेगी, ये शर्मा जी तय नहीं करेंगे। नहीं, देश की अदालत भी कहती है कि अदालत के बाहर समाज के लोग अगर बैठ करके तय करते हैं तो अदालतें मान लेती हैं। और राम मंदिर मामले में भी अदालत ने ये आपको दिया था ऑप्शन, लेकिन आप बैठ के मानने, आप बैठ करके नहीं समझा पाए लोगों को, और इसीलिए अदालत को फैसला करना पड़ा। अदालत ऐसे मामलों में पड़ती नहीं है, ये हमारे और आपके बीच का मामला होता है, हम लोगों को बैठ के सुलझाना चाहिए था। अदालत के पास बहुत सारे और भी जरूरी काम होते हैं, ये मंदिर मस्जिद से आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो अदालतों को करना होता है, लेकिन आप लोगों के कारण ऐसा हो नहीं पा रहा है। नहीं, हमारे इसमें नहीं हो रहा है, ये तो एक एजेंडा। चलिए राकेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, राकेश मौर्य जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। राकेश जी, आपके नेता पे आरोप है कि मंत्री पद पे हैं डॉक्टर संजय निषाद जी, उनको इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्या बोलना है आपका? देखिए, डॉक्टर साहब ने ऐसे शब्दों को इसलिए यूज किया क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, हमारे हिंदुस्तान में जितनी मस्जिदें हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं मस्जिदें नहीं है। जबकि सऊदी अरब में काजू का, एक खजूर का मार्केट लगाने के लिए मस्जिद हटा दी जाती है। मस्जिद कहीं भी शिफ्ट की जा सकती है। डॉक्टर संजय निषाद ने मस्जिद को तोड़ने की बात नहीं, उसे सरकार से और मुस्लिम भाइयों से अपील की है कि उसे दूसरे जगह शिफ्ट कर ले, क्योंकि सिंगेरपुर धाम हिंदू के और निषाद राज का किला है, जो हिंदू का आस्था है, निषाद राज के और राम भगवान के बाल सखा थे। हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी ने जो कहा है, उन्होंने जनता से और अपने मुसलमान भाइयों से अपील किया है कि मस्जिद को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करा ले। और हमारे डॉक्टर संजय निषाद ने पूरे कानून का सम्मान किया है, लोगों से अपील किया है, और अपने इस बात को उन्होंने कानून के दायरे में रहते हुए कहा है। और निषाद जी को कहिए कि दोनों समाज को लेके बैठ के बात करें, उसका बीच का जो रास्ता हल निकलता है वो निकाले। ये जो है टीवी पे आके निषाद जी ये कहेंगे कि मैं हटवा दूंगा, नहीं हटाएंगे तो मैं देख लूंगा, तो ये कोई एक मंत्री की जो है ना, ये जो है भाषा नहीं हो सकती है। भरत जी, ये भाषा नहीं होती है। मेहताब सर, मैं आपके भी पास आऊंगा, पहले भरत जी के बातों का जवाब दे दूं। भरत जी के बातों का भरत जी वही सवाल जवाब ले लीजिए, जवाब दीजिए भरत जी, आप सवाल आपका समझ गए, भरत जी सवाल बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, आप कानून और संविधान की बात कर रहे हैं, आप कानून और संविधान की बात कर रहे हैं भरत जी। आप वही कांग्रेस है जो काला कानून लागू करके, इमरजेंसी लागू करके लोगों को जेल में डाल दिया और लोगों की बात नहीं सुनी गई। उस समय संविधान कहाँ था? उस समय संविधान और नैतिकता कहाँ थी? आप ही की
ये जो है हिंदू मुस्लिम प्रधानमंत्री मंदिर मस्जिद छोड़ माननीय दीजिए। इंदिरा गांधी देश की जी जनता थी, होशियार हो चुकी है, राकेश जी। भरत सिंह जी प्लीज बारी बारी से, भरत सिंह जी बारी बारी से और जी। इमरजेंसी लागू करके सारे संविधान को दरकिनारे करके और लोगों को जेल में डाला, सब मनमानी किया। पहली चीज नहीं राकेश जी जो सवाल था आपने उसका संविधान की बात आपको राकेश जी प्लीज, भरत जी राकेश जी आपसे मेरा सवाल ये था कि मंत्री जी ने ये कहा कि ठीक है शिफ्ट नहीं होगा, 3 महीने का अल्टीमेटम दिया, मार्च तक का अल्टीमेटम है, अगर शिफ्ट नहीं किया तो आप जो है उसका बाबरी जैसा हाल करेंगे और गंगा में मलबे को फेंक देंगे। इसका मतलब थोड़ा समझाइए, मतलब विध्वंस करेंगे, तोड़ेंगे, जिस तरीके से कार से वहां बाबरी ढांचे को गिराने के लिए हुआ था उसी तरीके का होगा, तैयारी उसी तरीके की होगी। दे रहे हैं और मुख्यमंत्री उसको सुन रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय डॉक्टर संजय निषाद ने, उन्होंने जो बयान दिया है उसका इतना सा ही मतलब है कि पूरी कानून व्यवस्था और हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार ही उसे शिफ्ट किया जाएगा। और रही बात तोड़ने की, तो हमारा मंत्री जी जो है डॉक्टर संजय निषाद, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे और ना ही वो तोड़ रहे हैं। सिर्फ आपको अल्टीमेटम दिया है कि आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे सभी हिंदू तीर्थ स्थल पे नाजायज जितनी मंदिरों पे मस्जिद बनी है उनका कोई अस्तित्व नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। बिल्कुल, यानी ये केवल इस निषाद दुर्ग की केवल बात नहीं है, बल्कि बाकी भारत में जहां भी जितने भी मंदिरों पे मस्जिदें बनाई गई हैं उन सभी को मुक्त कराने की आप बात कर रहे हैं। एक बार मैं रामातार जी के पास भाई को एक बात मैं कहना चाहूंगा जी, बस एक मिनट। मेहताब भाई, मैं बहुत इस्लाम धर्म का सम्मान करता हूं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड इस्लाम धर्म से रिलेटेड है। मैं इस्लाम को बहुत अच्छे से जानता हूं, समझता हूं। इस्लाम में कहीं भी खून बहाने की इजाजत नहीं देती, किसी की भावनाओं को आहत करने की इजाजत नहीं देती। जब तक हिंदू है वो समझ लीजिए, पता नहीं आपकी इस बात से शायद मेहताब उस्मानी जो है वो सहमत नहीं है कि खून बहाने की इजाजत नहीं देता। और राकेश जी समझ जाते तो आज ये डिबेट नहीं होता, अगर ये समझ जाते नेता। लेकिन क्या करे बेचारे, अब उनकी जो है मंत्रिमंडल में पूछ नहीं हो रही है, तो लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह से उजुल फुजुल की बयाने देते हैं मुकेश भाई। चलिए आप जब करें, आप वहां मस्जिद बनाएं तो वो उलूल जुलूल वाला काम नहीं है, लेकिन कोई हटाने की बात करे तो वो उलूल जुलूल हो गया। ये भी गजब भरत सिंह जी आपका जो मतलब क्या ऑब्जर्वेशन गलत है। के लिए लोग अपने हक अधिकार के लिए सच्ची बात करें। चलिए मैं डॉक्टर रामातार जी के पास जाऊंगा, मैं डॉक्टर रामातार जी के पास एक चीज मैं जानना चाहता हूँ। रामातार, हम चुप रहे। डॉक्टर रामातार जी का एक और परिचय, डॉक्टर रामावतार जी का एक और परिचय है। ये परिचय ये है कि इन्होंने अपने 4 दशक तक अपने जीवन में इन्होंने शोध किया है, उन जगहों का पे गए हैं ये जहां से राम जी अयोध्या से लेकर के श्रीलंका तक राम जी जिन जिन रास्तों पे होकर के वनवास गए, उसके बाद अयोध्या गए, श्रीलंका गए, श्रीलंका के बाद वापस अयोध्या आए, उन सभी जगहों पर जाकर के इन्होंने रिसर्च किया है। और जिस किसी भी जगह का नाम श्री राम से जुड़ा हुआ है उन सारे जगहों के बारे में इनका अपना शोध है, इनका अपना रिसर्च है और इनकी जानकारी पुख्ता है। इसीलिए मैंने आज इनको खासतौर पर आमंत्रित किया था। एक चीज मैं जानना चाहूंगा रामावतार जी आपसे कि क्या ये जो जगह है, जिस जगह के बारे में कह रहे हैं निषाद दुर्ग, जो मेहताब उस्मानी कह रहे हैं कि नहीं इस जगह का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, क्या ये श्री राम के बारे में जो कहा था श्री राम से जुड़ा हुआ है, आप वहां पर गए, आपके अनुभव क्या है, जरा सा उस जगह के बारे में आपके अनुभव बताएं। देखिए, उस आस पड़ोस के गांवों का नाम भी राम और सीता के नाम पर है जी। इसके ठीक बगल में जो गांव है वहां चतुर्वेदी जी रहते हैं, हयातुल्ला चतुर्वेदी जी। वो भी मानते हैं कि ये सीतापुर नहीं सीतापुर है। इस तरह राम जी के आस पड़ोस में जितने भी वो स्थल हैं सब राम जी, सीता जी और निषाद के नाम पर हैं। तो ऐतिहासिकता तो ये है, और इतिहास हमारा इतना प्राचीन इन स्थलों के बारे में जैसा होना चाहिए था अभी नहीं है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं जी। निषाद जी ने जो वक्तव्य दिया है वो मैंने यही देखा है, मैंने प्रत्यक्ष नहीं सुना है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं विनम्रता से कि हमारे यहां जब कोई विग्रह खंडित हो जाते हैं तो हम उसे भी गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। तो मैं समझता हूं यदि उन्होंने किसी दुर्भावना से कहा तो ये तो मैं नहीं कह सकता,
लेकिन अगर गंगा जी में प्रवाहित करने की बात है तो वो भी एक तरह सम्मान की बात है, मैं ऐसा अनुभव करता हूं। बिल्कुल उस्मानी जी, हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। जो राम अवतार शर्मा जी ने कहा और जो निषाद जी ने कहा, उसका जिस तरीके से व्याख्या किया है, मैं चाहूंगा कि उस पर आखिरी टिप्पणी करते हुए मैं प्रोग्राम को खत्म करूंगा। मेहताब, आखिरी टिप्पणी यही है कि इस तरीके की बयानबाजी से मंत्रियों को बचना चाहिए। ऐसी बयानबाजी हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री योगी जी भी देते जैसी है। मेरा निवेदन यही है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना कर, देश को संविधान से ही चलाएं। ठीक है, भरत सिंह जी। देखिए, जब समाज आपस में प्यार से रहना है तो इस तरह से वक्तव्य नहीं देना चाहिए। अगर कोई रास्ता है तो बीच में बैठ के उसको समझाना चाहिए। मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, देखिए उनके बयान के दो पक्ष या दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में तो उन्होंने टाइम दिया है ना, मार्च तक का समय दिया, तो आप पहले पार्ट को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? ठीक है, आप उनकी आलोचना कीजिए दूसरे पार्ट के लिए, लेकिन पहले पार्ट में उन्होंने समय दिया तो आप उसमें भी तो कुछ बोलिए ना। उन्होंने कहा है ना शिफ्ट कीजिए, शिफ्ट करने के लिए आप सरकार से जमीन मांगिए, जगह मांगिए, वहां जगह नहीं है तो आप कहिए। अगर आपको समय भी दिया गया है तो आपको उसमें भी बात करें, एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए भरत सिंह जी, क्योंकि आप देखिए आपकी पार्टी की तो पहचान है, आप तो राम के अस्तित्व को ही नकारने वाली पार्टी से हैं। जो राम को ही नहीं मानता वो राम से जुड़े हुए ऐतिहासिक जगहों को क्या सम्मान देगा? इसलिए आपकी बात समझी जा सकती है। राकेश जी आखिरी कमेंट। राकेश जी, देखिए, मेरा पूरे हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों से अपील है कि वो भाईचारा पे जोर दे और जितनी भी विवादित स्थल पे उनके मस्जिद है वो स्वच्छता से उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर ले, क्योंकि मस्जिद कहीं भी शिफ्ट की जा सकती है और विवाद खत्म हो, हिंदू मुसलमान साथ मिलकर रहे और देश को खूबसूरत बनाए, क्योंकि देश भाईचारे से चलता है, गंगा जमुना तहजीब पे चलती है। अगर जिद पे आप पड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं ठीक है सर, हमारे पास समय की, ठीक है समझ गया। राम अवतार शर्मा जी, आखिरी 10 सेकेंड। ऐसा है जी, मैं इन दोनों की बातों से सहमत हूं। समाज को एकदम आपस में मिलजुल कर इस बात को समाप्त करना चाहिए। कोर्ट में गए तो कटुता बढ़ेगी, समय भी लगेगा, जो समय बढ़ता जाएगा कटुता बढ़ती जाएगी। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए राम अवतार शर्मा जी आपका, मेहताब उस्मानी जी आपका, राकेश कुमार मौर्य आपका, जी भरत सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। सही में जिस तरीके से सभी कह रहे थे कि इस कटुता को खत्म करना चाहिए, आपस में मिलजुल करके इस मस्जिद को शिफ्ट कर देना चाहिए दूसरी जगह पे, ताकि ये जो भाईचारा जिसकी बात हमेशा की जाती है वो कायम रहे, क्योंकि भाईचारा एक तरफा कभी नहीं होगी। आप हमारी जमीन पे, आप हमारे मंदिर को तोड़ के अगर मस्जिद बनाएंगे और उसके बाद भाईचारा की उम्मीद करेंगे तो शायद ये भाईचारा जो है ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं। अगर इसको आपने निभाना है, ज्यादा दिनों तक चलाना है, तो आपको इसे बाहर शिफ्ट करना पड़ेगा। और जिस तरीके से शिफ्ट करने की बात कही गई है और जिस तरीके से डॉक्टर संजय निषाद के बयान को केवल एक तरफा, केवल एक पार्ट को लेकर के उनकी आलोचना हो रही है, उसके पहले पार्ट को भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि पहले पार्ट में उन्होंने अल्टीमेटम दिया है और सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि इसे बाहर शिफ्ट किया जाए। पूरे ऐतिहासिक और पौराणिक साक्ष्य है कि ये जगह जो है राम से जुड़ी हुई है। राम की पहचान वाली हर जगह को कांग्रेस मिटा देना चाहती है, उसकी पहचान को बदल देना चाहती है, और इसी के तहत, इसी नीयत के तहत वहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इसलिए इसका शिफ्ट होना जरूरी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।